हाय दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार की अगर मंशा नौकरी देने की होती तो सभी को नौकरी जरूर होता। लेकिन यहाँ पे सरकार की मंशा नौकरी देना नहीं है, सीटें गिनवाना होता है। आप समझ सकते हैं कि तैयारी 1 तैयारी 2 में क्या हुआ था। फुल वीडियो आप देखिए, समझिएगा बात को। तैयारी 1 तैयारी 2 में क्या हुआ था। जब तैयारी 1 की तैयारी 2 की आप देख, तैयारी 2 की तो बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वहाँ पे इंटरव्यू उनका कम लिया गया था। लेकिन जब तैयारी 1 में इंटरव्यू लिया गया था, आप देखेंगे गांधी मैदान में घूम घूम कर न्यूज वाले ले रहे हैं, तो उनको यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के शिक्षा मंत्री, बीपीएससी के उप सचिव, उनको याद नहीं है कि वे कौन हैं। बिहार के बारे में बहुत कम जानते हैं। और बिहार की बात तो छोड़िए, वो जिस राज्य में रहते हैं उनका भी कम जानते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे थी जो बताई थी कि बिहार में 36 जिला है या 30 जिला बताई थी। बताइए, तो उनको ये भी पता नहीं है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। वो यहाँ पे शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की है, ठीक है, टीचर बनी हुई है। तो ऐसे धांधली जो आपको देखने को मिला तैयारी 1 में, तैयारी 2 में भी हुआ था, जिसके कारण कटअप को आपको हाई ले जाना पड़ा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि तैयारी 1 में जहाँ कटअप था 70-72, वहाँ कटअप तैयारी 2 में चला गया 85-88। तो कहीं ना कहीं आपको धांधली इसमें सेटिंग की व्यवस्थाएं को आपको देखने को मिला। बैकलॉग सीटें खाली रह गई, लेकिन सरकार ने कहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, नहीं दिया। और बैकलॉग सीटें खाली रहकर अभी भी देखिए, सरकार की मंशा ये नहीं है कि मैं तैयारी 3 में इसको जोड़ूँ। उनका क्या मंशा है, तैयारी 1 का बचाया तैयारी 20,000, तैयारी 2 का बचाया 20,000, 40,000 दोस्तों हुआ। तैयारी 3 में बचाएगा 15,000, कितना हुआ 65,000 हुआ। और कितना वैकेंसी देगा, 55,000 वैकेंसी देगा। जोड़ के देखिए दोस्तों, 1 लाख से ऊपर हो गया। वहीं वैकेंसी आएगी, सरकार कहेगी कि मैंने तो 5 लाख शिक्षा विभाग में रोजगार दे दिया, मैं मतलब नौकरी दे दिया। तो ऐसे संभव है दोस्तों? सरकार ऐसे क्या कर रही है, लड़के नहीं जान रहे हैं? कितने अच्छे काम ही कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति की बात थी, कोई कुछ नहीं लगाया। उसके बाद में भाषा अर्हता की आप बात करें दोस्तों, भाषा अर्हता की बात करें, तैयारी 2 की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो सेंटर पर लड़का पहले पहुंच गया। जिस समय एग्ज़ाम था उस समय अनाउंस किया गया कि अब 1.5 घंटा बाद एग्ज़ाम होगी। बताइए दोस्तों, ऐसे कभी हुआ है कि 1.5 घंटा बाद एग्ज़ाम होगी? क्या क्या बात था इसमें, क्या हो गया इसमें कि 1.5 घंटा बाद होगी एग्ज़ाम? पता चला कि यहाँ पे ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि लेट आने के कारण, ट्रेन लेट हो जाने के कारण, समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण 1.5 घंटा अगर अधिक कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए, तो सभी लड़के अपने सेंटर पर पहुँच जाएंगे। चलिए, ये भी बात ठीक है, ये भी बात मैं मानता हूँ। जब एग्ज़ाम हो गया दोस्त, तो भाषा अर्हता को, मान्यताओं को हटा दिया गया। 30 में से 9 नंबर लाना था, उसको भी हटा दिया गया कि चलिए इसको हम इसको भाषा अर्हता को हटा देते हैं, केवल मेरिट का, जो मेरिट में आएगा उसका नौकरी होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो लड़के भाषा अर्हता, भाषा को लेकर चले और जनरल कंपटीशन को लेकर चले, बताइए उनका दिमाग तो विकसित हुआ ना। वो तो हिंदी जाने, वो तो पढ़े सब, लेकिन जब उन्होंने भाषा अर्हता में पास हुए और उनका मेरिट में 1 नंबर कम हो गया, तो उनको छाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भाषा अर्हता मान्यताएँ खत्म हो गई। फेल भाषा अर्हता जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े थे अच्छे से, जो जनरल विषय पढ़े थे, उनको जनरल में लाना था अधिक नंबर, उन्होंने लाया और भाषा अर्हता खत्म कर दिया। अब भाषा अर्हता खत्म होने के कारण आप देख सकते हैं कि 5,000 स्टूडेंट, नोटिस देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, 5,000 से स्टूडेंट मतलब है इसमें, लेकिन मिल रहा है अभी 200-400। देखिएगा, सभी को हटाया जाएगा। भाषा अर्हता क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लड़के बहुत मेहनत करते हैं भाषा अर्हता को पास करने में, और उनको 30 में से 9 नंबर लाना होता है। वो भी कठिन सवाल होते हैं, उसमें लड़के फेल हो गए, उनका ज्वाइनिंग हो गया है। लेकिन आम स्टूडेंट देखिए, जो दोनों का भाई लेके चला, उनका 1 नंबर से हट गए, जन्म तिथि में उनको हटा दिया गया। तो क्या यही न्याय है? यही सरकार के न्याय है दोस्तों? क्या करेगा स्टूडेंट, कितना क्या करेगा? हर बार नियम चेंज होते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाइए, नोटिफिकेशन आए तो डोमिसाइल नीति लागू है, कुछ दिनों के बाद डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। भाषा अर्हताएँ हैं, भाषा अर्हता हटा दिया गया। जन्म उम्र सीमा है, उम्र सीमा को हटा दिया गया। क्या बात है दोस्तों, क्या हो रहा है बिहार में?
अब की बार तैयारी 3 की बात सुनिए दोस्तों। इसमें बीपीएससी द्वारा बहुत सारे हर क्लास में 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 हो, ये सब में दोस्तों आपको दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको गलत आंसर चिपकाया गया है। कहाँ जाएगा स्टूडेंट, क्या करेगा स्टूडेंट, ये बताइए हमको, कहाँ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ यही होता है कि मैं सीटें दूँ, बहाली निकालूँ, सीटें दूँ, बहाली निकालूँ, भले ज्वाइनिंग हो चाहे ना। 87,774 जो पद है तैयारी 3 में, अगर वहीं बहाली कर दे तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे लड़के का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 70,000 65,000 में बहाली होने वाला है, बस इतना ही लड़के का होगा। आप पूरा ध्यान में मत रखिएगा कि सीटें कम हो गया तो कम ही का बहाली होगा। भाई कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जो आदेश देता है, कैसे बहाली हो गया, 2 माह में बहाली हो गया। तैयारी 1 का, तैयारी 2 का भी बहाली हो गया, और तैयारी 3 में देख रहे हैं कितना गया। एक तो तैयारी 3 का वैकेंसी आने वाला नहीं था, चुनाव के कारण आया। लेकिन जो आप सीटें दी है उस पर तो आप पूरा दे सकते हैं ना, उस पर पूरा लड़के को तो भर सकते हैं ना। क्या नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं। डीबी पहले कराइए, नियम चेंज कीजिए भाई। जब आप डोमिसाइल नीति हटा सकते हैं, भाषा अर्हता हटा सकते हैं, तो क्या डीबी पहले नहीं करा सकते हैं? अगर डीबी पहले कराते हैं तो कितने लड़के कल्याण होगा, आप समझते हैं बात को। 11, 12 में जो लड़के हैं पहले उनका डीबी होना चाहिए, वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं। 9, 10 कराइए, क्योंकि जो 11, 12 में पास हुए क्या 9, 10 में आएंगे? नहीं जाएंगे। तो 9, 10 का बेचारा को मिल जाएगा। उसके बाद में डीबी कराने के बाद में रिजल्ट जारी कीजिए। उसके बाद में जिनका कागजात अच्छे हैं, जो सिलेक्ट है उसको आप देखेंगे। तैयारी 2 की बात करते हैं, जनरल में 84 से हुआ है सीटेड, नौकरी हो गया है। अरे 90 नंबर होना चाहिए। क्या धांधली है ये सब बात को समझना चाहिए। शिक्षक फर्जी नहीं है। चलता है शिक्षक फर्जी, इतना शिक्षक फर्जी निकले, इतना शिक्षक फर्जी निकले भाई। वो तो बेचारा हम भी, कोई भी स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट विभाग को देता है, विभाग जांच करे, अगर गलती है तो मुझे छांटे, नहीं गलती है तो सेलेक्ट करे। शिक्षक कभी फर्जी नहीं होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। स्टूडेंट फर्जी नहीं होते हैं। कागजात आप जांच कीजिए, आपका काम है, आयोग का काम है कागजात जांच करना, सरकार की काम है कागजात जांच करना। कागजात जांच करके अपना उसको सिलेक्ट लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। तो शिक्षक फर्जी नहीं है, ये तो मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि सीटें कम हैं तो स्टूडेंटों कम हैं, समझे? सभी का होगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। लेकिन मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि एगो आंदोलन हो जाए ना दोस्तों, आंदोलन सबसे बड़ी चीज़ है। आंदोलन हो जाए ना तब संज्ञान में आएगा। नहीं तो सरकार सोचती है कि चलो लड़के सब चुपचाप है, सभी हो रहा है। क्या सरकार यही ना सोचती है? अगर आप जब तक सरकार को ताकत नहीं दिखाइएगा कि नहीं बैकलॉग सीटें बढ़ना चाहिए, डीबी पहले होना चाहिए, भाषा अर्हता को लागू करना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए, ये सब मांगे। ट्यूटर एक बार एक दिन ऐसा हो, ट्वीट तो हो रहा है, हर दिन ट्वीट हो रहा है, लेकिन ग्रुप बाय ग्रुप हो रहा है। नहीं, सभी लोग, बिहार के सभी स्टूडेंट, जो भी शिक्षक गण हैं, जो भी शिक्षिका है, जो भी बीएड कर चुकी है, वो लोग को ट्वीट करना चाहिए। ट्वीट कीजिए एक दिन, एक समय निकाल के, और तभी सरकार के नज़र में आएगी कि हाँ लड़के क्या चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और पूरे सूचना के साथ मैं आऊँगा कि क्या कितना हो रहा है सीटें। तो हम आपसे मिलते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।